ईरान और अमेरिका की युद्ध की माने तो एक सामरिक हताशा का दौर चल रहा है। ईरान को क्या मिला? ईरान की वर्चस्व नीति, खलीफा बनने का सपना, अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस, 40 दिनों की लड़ाई और फिलहाल सीज फायर, बातचीत, मसल फ्लेक्सिंग, पॉस्चरिंग और मनोबल नहीं टूटा। हमारे सेना ज़्यादा सतर्क, लोग ज़्यादा सतर्क, ईरान ज़्यादा यूनिफाइड, अमेरिका कमज़ोर, विश्व के सामने उसकी थोड़ी छवि सुपर पावर की कम, और पीछे हटना या रीग्रुपिंग, रीसेटिंग करना। कौन चाहता है वार्ता, कौन नहीं चाहता? ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं लगातार। आज मैं बात करता हूं ब्लॉकेज ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और ब्लॉकेड अमेरिका द्वारा। ये क्या है? जब मैं आपको कहूं कि पूरी की पूरी लड़ाई समुंदर की शुरू से थी, और इसके बारे में जो मेरे लेख हैं करीब 1.5 महीने से लगातार, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू जब किया। उसके पहले से लड़ाई को तो आकलन में ले ही रहे थे लोग, लेकिन मैंने अपने क्लियर सिद्धांत जो बनाई उसके हिसाब से ये ब्लॉकेट की चर्चा मैंने कई बार की, कई चैनल्स पे, और लिख के भी आर्टिकल्स में दिया, अपने ब्लॉग्स पे भी, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी डाला, फेसबुक पे भी डाला कि ये होने वाला है। ये पूरा का पूरा नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है। पूरी प्लानिंग नेवी की हुई है, क्योंकि अब अमेरिका किस सिद्धांत से लड़ रहा है, मिलिट्री की बातें, कैसे टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म जो है जमीन पे या मिशन बेस्ड डेंट करेगा, वो इंटेंट से आगे आ गया, ये सारी बातें मैंने पहले की हैं। इनको मैंने संक्षेप में कहने की कोशिश की। ये सारे चीज़ों के आकलन के हिसाब से मैं आगे बातें कर रहा हूँ ब्लॉकेट की। तो ब्लॉकेट जब किया जाता है या किसी देश को पूरी तरह से तोड़ना होता है, तो उसके पहले खासकर अगर समुद्र से अगर लड़ाई लड़नी हो, जमीन पे नहीं जाना हो, और ये डिसाइड कर लिया हो आपने कि आपके जो सेनाएं नहीं उतरेंगी, टैंक तोप नहीं जाएंगे, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट होगी, तो उसके हिसाब से ये एक तरह से स्टेप अप प्रोसीजर्स हैं टैक्टिकली, और स्ट्रैटेजिक एम्स कुछ और। तो स्ट्रैटेजिक एम है गल्फ के पानी को थोड़ा ठंडा करना, थोड़ा कम खारा करना, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो कंट्रोल है, फंक्शनैलिटी है, उसको एक तरह से टेक ओवर करके मिडल ईस्ट को स्वर्ण युग में लाना, जिसकी बातें हम सुनते रहे। तो ये एक्चुअल टैसिट जो इनका एम यहाँ से शुरुआत होती है, और खासकर और हैंड इन ग्लोव्स बात करें तो इजराइल का, अपने ग्रेटर इजराइल का निर्माण, और वो भी इसलिए कि हमास और हजबुल्लाह और हुती ने उसे परेशान किया ईरान के थ्रू, तो ईरान पे सीधा मामला बन जाता है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, ग्रेटर इजराइल बना रहे हैं। वो पैरेलल बातें, मैं सिर्फ गल्फ की बात कर रहा हूँ, सदर्न फ्लैग ऑफ ईरान। यस, कैस्पियन सी को उन्होंने बंद कर दिया, फ्लीट को डुबा दिया 18 मार्च को, एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट के हिसाब से इजराइल ने वो कर दिया है अमेरिका के लिए। बाकी टारगेट्स गल्फ के पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और लिए हुए हैं और डिफाइंड हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे रहता है, वहाँ उसकी पकड़ है और वहाँ उसको रहना भी है। तो ये वो एम्स के साथ आया था। तो सॉफ्टनिंग द बीच कहता हूँ मैं इसको। अगर आप नेवल वॉरफेयर, मैरीटाइम एंगेजमेंट्स करते हैं तो स्लो एंगेजमेंट्स होती हैं, पर विजिबल इनविजिबल होती हैं। विजिबल इसलिए कि सरफेस शिप्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ से कौन आ रहा है, कैसे तैयारी चल रही है, और बहुत लंबी तैयारी हुई है। इसके बारे में दूसरे वीडियोज़ में मैंने बात की है, तैयारी कैसे कैसे हुई थी 5 सालों में, तो वो भी है। एडमिरल ब्रैड कूपर और सेंट्रल कमांड और बहुत सारी बातें, 20 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर जो मैंने कवर किए पहले, कि क्यों ऐसा हुआ और क्या क्या तैयारी वहाँ पे गल्फ के रीजन में, बहरीन में और सेंटकॉम ने की, और किस तरह से दूसरे देशों को पहलू में लिया, कितनी सारी बातें हुई हैं पीछे। ये सब अगर हम एक साथ पढ़ेंगे, और चेंज ऑफ कमांड, जनरल क्रिस्टोफर को लाना, फोर्ट को हटाना, एडमिरल ब्रैड कूपर को नेवल ऑफिसर के रूप में सेंट्रल कमांड का हेड बनाना, और कई सारी बातें, 20 बातें मैं कहता हूँ इसके ऊपर, जो मैं दूसरे वीडियो में कह चुका हूँ। उन सबों को लेने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ब्लॉकेट जो है एक सोची समझी नीति का हिस्सा होता है। 40 दिनों की युद्ध के बाद, इस 40 दिनों पे भी मैं एक बात करूँगा बाइबल की किसी और वीडियो में, क्या कहते हैं इसको, क्यों हुआ ये 40 दिनों का, क्या सिग्निफिकेंस है, और अब क्या हो रहा है। तो अगेन, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना के साथ ट्रंप लगातार एक रणनीतिकार भी हैं, पॉलिटिकल हेड भी हैं, दोनों की रोल में वो काम कर रहे हैं। झूठे पीछे हट गए, घुटने पे आ गए, सब बातें मैंने कही। सोचना है कि हुआ क्या एक्चुअली। अनहिलेट किया, सॉफ्टनिंग द बीच, पूरा बीच ही ईरान, पूरा ईरान ही बीच था इसके लिए। समुद्र की वॉरफेयर थी, तो पूरा ईरान बीच था, तो पूरे ईरान को एनलेट करना, मिसाइल टेक्नोलॉजी को खत्म,
रिजिम चेंज वगैरह की बातें थोड़ा पॉलिटिकल हो जाती है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है। हो ना हो रिजिम चेंज, अगर मनोबल टूट जाए तो लोग अपने आप को सब कर देंगे। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। मार भी दिया लोगों को, नहीं भी मारा है तो उसको कई आकलन लोग कर पा रहे हैं कि तो हुआ ही नहीं, एम्स तो उसके ये थे। यूरेनियम इनरिचमेंट की बात वो कर रहा है। 3.67% जो सिविलियन यूज है, लेवल है यूज का, जिसको ओबामा ने जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में साइन किया था, उस पर ईरान मानेगा नहीं। वो कहेगा कि मुझे आप कुछ रोक नहीं सकते। उस पर अमेरिका भी नहीं मान रहा। वो कहता कुछ भी नहीं करो आप, तुम 20 ईयर्स के लिए बंद कर दो। वो पहला उनका एक बड़ा एम है जो बचा हुआ है और जिसी पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो मैंने बताया आपको। तो कैसे होगा ये? एनिलेट किया आपने, मिसाइल टेक्नोलॉजी मारी, सुलाया रिजिम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा आपने, रिजिम स्ट्राइक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक, मिलिट्री स्ट्राइक, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्राइक, कम्युनिकेशन सेंटर स्ट्राइक, नेवल फ्लीट, एयरफोर्स फ्लीट, ड्रोन एनिलेशन, उसके बाद आपका कोस्टल एरियाज में इवन खर्ग पे और मिसाइल बैटरीज पे, बंदर अब्बास के पास जो छुपी हुई मिसाइल बैटरी है, अंडर वाटर टनल्स पे, एसिमेट्रिक वॉरफेयर के जो उनके मिडजेट सबमरीन्स हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको सबको करीब करीब अब 10%, 20%, 30% भी रह गया हो तो वो यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी दूसरी फैसिलिटी जो है, उसको जो वॉर बेजिंग कैपेसिटी जो है, मनोबल जो है, वो बुरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया उन्होंने। पाषाण युग की बात उन्होंने की थी, पर वो सब एक तरीका है बोलने का। एक तरह से ईरान को काफ़ी क्षति पहुंच गई। ईरान हमारा समर्थक है भारत का, हम दोस्त हैं उनके, भारत भी दोस्त है। तो मैं ये किसी पक्ष से बातें नहीं कर रहा, मैं एक युद्ध का आकलन कर रहा हूँ। इसमें ये बिल्कुल वो पक्ष होना चाहिए कि या हो क्या रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है और कर क्या रहा था ईरान के अगेंस्ट में, और ईरान क्या कर पा रहा है, तो उसकी बात हो रही है। उस संदर्भ में हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात आकर लेते हैं कि एनिहिलेट करने के बाद आपने बीच को सॉफ्ट किया है, तो अब आपका वो सेकंड जो एम है हॉर्मुज के ऊपर आना, वो आ गए हैं आप। उसके लिए आपने मनामा में बहुत तैयारी कर रखी है और अब्राहम लिंकन खड़ा है 200 नॉटिकल माइल पे। और ब्लॉकेज और ब्लॉकेट पे मैं बात इसकी अगली वीडियो में एग्जैक्टली करना चाहूँगा कि क्या होता है ब्लॉकेज एंड ब्लॉकेट। ब्लॉकेज ईरान ने किया था, ब्लॉकेट अमेरिका ने किया। तो इस पर अब क्या होगा और कैसी पॉस्चरिंग बनेगी और क्यों किया गया है, और ये जो सीज फायर की बातें और नेगोशिएशन टेबल पे बार बार आना, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, ये सब भी चल रहा है। मैं भी बातें करता हूँ इसके ऊपर फिर से। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और इंटरेस्टिंग नेवल वॉरफेयर की बातें मैं अभी करूँगा इसके बाद। धन्यवाद। जय हिंद। सनो वरुणा।